दी जाएंगी और सवाल भी पूछे जाएंगे। विपिन जी, जब हम इस साल के हालातों की बात कर रहे हैं तो उन दावों की भी बात करेंगे जो लगातार किए गए हैं कि डिसिल्टिंग की जा रही है, प्रॉपर तरीके से की जा रही है ताकि इस बार दिल्ली में जलभराव की स्थिति न देखने को मिले। मुख्य तौर पर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो इस तरह के दावे किए गए, वैभव जी ने भी अपनी बात रखी, दीपक जी ने भी बात रखी, क्योंकि आपने एक लंबे दौर की पत्रकारिता की है और आपने हर एक दौर को देखा, हर अनुभव को देखा है। तो इस वक्त दिल्ली के हालातों को आप किस तरह से समझ रहे हैं? जो दावे किए जा रहे हैं, क्या वो धरातल पर कुछ असरदार नजर आ रहे हैं या नहीं? आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। देखिए, निश्चित बात है, ये मुद्दा ही बहुत गंभीर है, क्योंकि पहली बात सबसे जरूरी, मैं चाहता हूं ये तीनों वरिष्ठ प्रवक्ता इस बात को जरा ध्यान से सुने, क्योंकि जो अलग अलग विभाग हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। बतौर पत्रकार अंग्रेजी अखबारों के साथ जुड़ा रहा मैं, तो वहां पर मैं जब जाता था तो डिपार्टमेंट्स के बीच में कंफ्यूजन हो जाता था कि मिसाल के तौर पे एक नाला है कि ये नाला किसके तहत आता है, फ्लड इरिगेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट इसके लिए, इस पे मेरे को उनसे बातचीत करनी है या दूसरा विभाग है। तो ऐसे लेकर और एक दूसरे पे पल्ला झाड़ दिया जाता था, बोलते थे कि नहीं वो उनका है। तो ये चीजें पहली बात है। अगर दिल्ली और आसपास के इलाके, बाकी शहर जलमग्न हो रहे हैं और ये 21वीं सदी है, यहाँ पर हम 2025 में हैं, हमारी ट्रिपल इंजन की भी सरकार है, और साथ में जरूरी बात है कि तमाम बातें कि आप बात करते हैं जो लो लाइंग एरियाज, ये तो सबको पता रहता है कि लो लाइंग एरियाज पे आपको ध्यान तवज्जो केंद्रित करना है, वहां ज्यादा तवज्जो देनी है। दूसरी बात है एनडीआरएफ की टीम को आपने तैनात पुल को बंद कर दिया जाएगा, बहुत अच्छी बात है, उसकी जरूरत है इस समय कि यहाँ पर आपको समय रहते पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे। साथ साथ ऑड इवन स्कीम फॉर्मूला उसको अपनाने की बात चल रही है, अच्छी बात है। जिसका भी जो मॉडल हो उसमें ये नहीं है, गुजरात मॉडल को हम लोग याद करते हैं, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा गुजरात में, जो जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, जो उन्होंने कायाकल्प बदली, जिसके कारण देश की आवाम ने उनको स्वीकृति दी, वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि किसी का मॉडल अपनाए, ऑड इवन की जो अच्छी योजना है उसको अपनाना चाहिए। वो भी ठीक है, टीथिंग प्रॉब्लम्स होंगी, लोगों को दिक्कत आएगी, लेकिन उससे अगर एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकलता है या निजात मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी जरूरी है, मैं संक्षेप में बोलना चाहूंगा जिस बात का मैंने अभी पहले जिक्र करा कि देखिए, जो एक तरफ जब अतिक्रमण हटाने की बातें आती है और ये दलील दी जा रही थी सरकार की तरफ से कि यहाँ पर अगर सरकारी लैंड पे इंक्रोचमेंट है या उसके कारण जल भराव की समस्या हो रही है, तो वो बात समझ आती है, बिल्कुल वो बात जायज है अपनी तरफ से, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि वो आप उसको छोड़ देंगे सरकारी जमीन को जहां पर अवैध निर्माण है। और दूसरी बात है, आपने वाटर लॉगिंग भी, क्योंकि जब पानी भर जाएगा, निकासी की समस्या आएगी, तो भी तो विपक्षी सवाल पूछेगा, एक आम आदमी पूछेगा, हम लोग पूछेंगे, और ये हमारा दायित्व तो बनता है। लेकिन यहाँ पर उसके लिए कदम जब उठाए जाए तो भी दिक्कत। और उदाहरण दूंगा मैं, देखिए सिक्के के हमेशा दोनों पहलू होते हैं। यहाँ पर यमुना पुष्ता पे जब अतिक्रमण हटाया गया था तो वो उसके पीछे भी एक सोच थी, लेकिन उससे लोग आक्रोशित हुए और जगमोहन साहब चुनाव हारे थे, उसके बाद अच्छा खासा आक्रोश था, जबकि उन्होंने जो काम करा था वैष्णो देवी यात्रा को सुगम बनाने में, वो एक अलग मुद्दा, बहुत ही उसके लिए याद रखेंगे उनको। लेकिन ये बात लोगों के गले नहीं उतरी। इसी तरह से जब अतिक्रमण हटाने के लिए, और खास तौर पे यमुना किनारे जितने जो ये अगर यहाँ पर किसी तरह का निर्माण है तो उसके खिलाफ तो यहाँ पर मुझे लगता है सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक मंच पे होना चाहिए। सरकारें तो देखिए, आज अगर भाजपा सत्ता पे है, कल किसी और की सरकार होगी, ये तो उतार चढ़ाव चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो ज्वलंत मुद्दे हैं, हम लोग तो इतने वर्षों से बात करते आए हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये दौर तो वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग का है। बिल्कुल विपिन जी, और जब बात प्रदेश की जनता की आती है, नीचे चला गया था, और 1978 में जब अभूतपूर्व जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी दिल्ली राजधानी में 1978 में, और 1965 में जो जल स्तर जब नीचे आ गया था, तो यानी उससे हमने क्या सीख ली है, केस स्टडीज होनी चाहिए। बिल्कुल महत्वपूर्ण विषय है। और विपिन जी, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि ये जब बात प्रदेश की जनता के हित की आती है तो सभी को एक मंच पर आकर प्रदेश की जनता के बारे में सोचना चाहिए।